Hello everyone. So in this video, we will try to understand the differences that exist between tribes, scheduled tribes and particularly vulnerable tribal groups. तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी जानने की कोशिश करी थी ट्राइब्स के बारे में, अक्सर लोगों को ट्राइब्स के बारे में मालूम तो होता है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो नहीं मालूम होता। तो इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अंतर है ट्राइब्स में, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। तो सबसे पहले है ट्राइब्स। सो द ट्राइब्स आर बेसिकली एबोरिजिनल और इंडिजिनस कम्युनिटी। ये जो आदिवासी हैं, ये आदि काल से किसी एक जगह पे रह रहे हैं, मतलब वो बहुत समय से उस जगह पे रह रहे हैं। एंड दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे हैव डिफरेंट social structure as well. So now what is this scheduled tribe? Scheduled tribe is basically a legal term. It means that those tribes which are officially recognized by the Constitution of India and they are also mentioned in the schedule of the Constitution of India, उसको हम scheduled tribe बोलते हैं। आर्टिकल 366 इट टॉक्स अबाउट स्केड्यूल्ड ट्राइब और आर्टिकल 342 जो है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट दे विल डिसाइड कि किस पर्टिकुलर ट्राइब को हमें अपने स्केड्यूल में मेंशन करना है या नोटिफाई करना है। तो जब कोई भी ट्राइब आपकी स्केड्यूल का पार्ट बन जाती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती है, तो उसको एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं, उनको एडिशनल सेफगार्ड्स मिलते हैं, उनके लिए एक अलग से प्रोविज़न क्रिएट किया गया है ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स पहुंचाई जा सके। नाउ यू हैव ट्राइब्स, विद इन दोज ट्राइब्स वी हैव सम स्केड्यूल्ड ट्राइब्स विच आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। नाउ विद इन दिस स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 4th 5-year प्लान इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक सब कैटेगरी का निर्माण करें, हम एक सब कैटेगरी बनाएं उसी स्केड्यूल्ड ट्राइब में। और वो कैटेगरी कैसी होगी? वो कैटेगरी ऐसी होगी जिनका कि डेवलपमेंट जो है, जिनका कि विकास जो है वो बहुत कम हुआ होगा, और उस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड पीपल, वी हैव ट्राइब्स विच इज़ अ ब्रॉडर टर्म, देन वी हैव स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड देन वी हैव पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इट मीन्स दैट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड ट्राइब का ही पार्ट हैं, लेकिन वो ऐसी जनजातियाँ हैं जिनका कि विकास जो है वो बहुत कम हुआ है। Now they have some common criteria. For example, they are very backward, educationally as well and economically as well. Now the second criteria, the second common criteria which you will see is that they have no written language and the population growth is also very very less. तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको कॉमनली मिल जाती हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। और फिर आती है देभार कमीशन रिपोर्ट 1973। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दे आइडेंटिफाइड फ्यू क्राइटेरियाज। उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज को आइडेंटिफाई किए जिसके बेसिस पे हम ये पहचान सकें कि आखिर कौन से ऐसे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का पार्ट हैं। सो व्हाट वेयर दोज क्राइटेरियाज? नंबर 1, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब अभी भी जो वो खेती बाड़ी करने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। दे आर नॉट यूजिंग द मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल हंटिंग एंड गैदरिंग, they're still dependent on hunting and gathering. Number 2, economic backwardness. They're still very poor. They don't have that financial support. Number 3, they have very low level of literacy. उनका जो साक्षरता दर है, उनकी जो साक्षरता दर है, अगर आप उसको बाकी जनजातियों से मिलाएंगे तो वो बहुत ही कम है। And number 4, and which is most important, a declining or stagnant population. मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही है, वो एक स्थिर हो चुकी है। तो ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर कौन सी जनजातियां हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का पार्ट हैं। नाउ आई होप गाइज दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया देयर आर 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आउट ऑफ 700 scheduled tribes that are mentioned in the Constitution of India. और इसमें से जो सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, जो PBTGs हैं, वो आपकी उड़ीसा में मिलते हैं। And this categorization is done by Ministry of Home Affairs and not by the Ministry of Tribal Affairs. So I hope guys ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई हो कि आखिर ट्राइब्स, scheduled tribes and particularly vulnerable tribes में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में जो कि मेरा रिसर्च एरिया है, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, जो कि PBTGs का पार्ट हैं,
और मैं आपको दिखाऊंगी कि उनकी जीवन शैली कैसी है, वो कैसे रह रहे हैं, उनके पास क्या क्या सामान है या फिर क्या चीज़ें नहीं हैं उनके पास, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।